चलिए आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखिए बाय पार्ट्स का मतलब क्या होता है। जैसे जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो उसको हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है कि u इंटू वी डी एक्स दिस इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड एंड कंबाइन इंटीग्रेशन। तो जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं और प्रोडक्ट में है इसीलिए इसका नाम दिया गया है बाय पार्ट्स। यानी बाय पार्ट्स का मतलब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होना, दिस इज द मीनिंग ऑफ बाय पार्ट्स। तो अब देखिए कैसे करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत सारे फंक्शंस होंगे जैसे इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कोई भी दो फंक्शन यदि दिया है प्रोडक्ट में तो उसमें यह देखना पड़ता है कि किस फंक्शन को इजिली इंटीग्रेट कर सकते तो उसको हम लोग एज ए सेकंड पार्ट लेते और दूसरे को फर्स्ट लेते। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, तो एक्स को आसानी से इंटीग्रेट किया जाएगा कंपेरिजन में साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सब लोग पढ़ चुके हैं। तो आसान होगा कि साइन इनवर्स को फर्स्ट और एक्स को सेकंड, क्योंकि इजीली इंटीग्रेट होना चाहिए जिसको हम लोग सेकंड लेते हैं। तो आइए पहला एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें log x dx। तो अब देखिए ये सिंगल फंक्शन है, जब सिंगल फंक्शन होता है तो हम लोग जो है एक को वन ले लेते, एक पार्ट वन लेते और वन जिसको भी लेंगे उसको हम लोग को सेकंड पार्ट यानी भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेट होना है। नहीं तो वन को जब फर्स्ट पार्ट लेंगे तो वो डिफरेंशिएट होकर के कांस्टेंट के हिसाब से जीरो हो जाएगा, इसलिए जब भी वन होगा तो वो सेकंड पार्ट यानी भी लेना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया भी और ये हो गया यू, तो फार्मूला के हिसाब से ये हो गया log x 1dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1dx और ये हो गया कंबाइन इंटीग्रेशन। तो अब देखिए ये हो गया log x इंटू एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो x हो गया और ये देख लीजिए log x को जब डिफरेंशिएट करेंगे 1/x और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे x हो गया, तो ये कंबाइंड हो गया इंटीग्रेशन में, डिसमिस हो गया। सो ये हो गया x log x माइनस 1dx, देयरफॉर x log x माइनस x प्लस से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते x को कॉमन ले लीजिए log x माइनस 1 प्लस सी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, एक सवाल हम लोगों ने बना लिया। अब आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसी तरह से मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं log x इंटू एक्स dx। तो अब देखिए हमको आसानी से इंटीग्रेट कौन होगा, x होगा। x को आसानी से हम इंटीग्रेट कर पाएंगे और log x को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो जहां भी इजीली जिसको इजीली इंटीग्रेट करेंगे उसको सेकंड पार्ट ले लिया। तो अब देखिए इसको ले लिया मैंने भी, इसको ले लिया u, तो अब इसके हिसाब से हो गया log x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ x, ये कंबाइंड हो गया dx। तो ये हो गया log x और इंटीग्रेशन ऑफ x हो गया x² 2 माइनस, अब आप देखिए 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² 2 और ये कंबाइन हो गया इंटीग्रेशन। सो अब आप देख लीजिए ये हो गया x² 2 log x माइनस डिग्री से x डिसमिस हो गया तो अपने पास हो गया x/2 dx। तो अब देखिए x/2 का मतलब x² 2 यानी x² 4। तो इस तरह से ये हो गया x² 2 log x माइनस x² 4 प्लस सी।
तो आप देख लिए इस तरह से कि दूसरा सवाल भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल से समझते हैं और आसानी से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इस सवाल को हम लोग। तो तीसरा सवाल आइए लेते हैं, एक्स साइन एक्स, ऐसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्स साइन एक्स डीएक्स। ये दो हमने ऐसे ले लिया। अब आप देखिए कि मैंने एक्स और साइन एक्स लिया, जिसमें एक्स अलजेब्रिक हो गया और साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल हो गया। तो अब आप देखिए जो मैंने हाईलाइट लिखा है, इस हाईलाइट में अलजेब्रिक फर्स्ट में, ट्रिगोनोमेट्रिकल बाद में, क्योंकि अलजेब्रा के बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट ले लिया, ट्रिगोनोमेट्रिकल को बाद में लेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास हो गया भी और ये हमारे पास हो गया यू अलजेब्रिक के हिसाब से। अब इसको देखिए इस तरह से जब बनाते हैं तो क्या हो सकता है, वैसे तो काम अपना जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल है और ये हमारा अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक इस आइलैंड के हिसाब से फर्स्ट हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल बाद में आ गया। तो देखिए ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स। इस तरह से हम लोग यू इंटू बी के हिसाब से बनाएंगे। तो आप देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट में एक्स हो गया, तो इसको लिखेंगे एक्स, इसके बाद हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हमारा 1 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, और ये हो गया कंबाइंड इंटीग्रेशन, ये कंबाइंड हो गया। तो अब देखिए ये हो गया हमारे पास एक्स और साइन का इंटीग्रेशन ये माइनस कॉस एक्स हो गया, है ना। अब आप देखिए ये जो हमारे पास है ये 1, तो कुल मिलाकर के ये साइन का माइनस कॉस एक्स और ये हो गया डीएक्स। तो ये आप देख लीजिए तीसरा सवाल हम लोग बना रहे हैं यू इंटू भी के बेस पे, इस तरह से आइलेट के हिसाब से। अब देखिए आइलेट के हिसाब से जब चलते हैं तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स और ये हो जाएगा प्लस ये कॉस एक्स डीएक्स। तो अब हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस का हो गया साइन, ये हो गया साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए बहुत आसानी से बन गया, लेकिन मान लीजिए किसी किसी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम इस सवाल में साइन एक्स को फर्स्ट और एक्स को सेकंड क्यों नहीं लेंगे, जबकि एक्स को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, एक्स को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब आप उसको ट्राई कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। अब इसी सवाल में आप इसको सेकंड और इसको फर्स्ट लेते हैं, साइन एक्स को फर्स्ट लेते हैं। तो चलिए और करके इसको मैं लिखता हूं, एक्सपेरिमेंट के आधार पे आपके मन में कुछ सवाल ऐसे होगा तो आप इसको चेक करके देख लीजिए। तो देखिए अब इसको हमने यू ले लिया, इसको मैंने भी ले लिया, तो इस सिस्टम के हिसाब से ये हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स माइनस, अब आप देख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स और ये हो गया ओवरऑल कंबाइंड डीएक्स। तो अब देखिए ये हो गया साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, उसके बाद माइनस ये हो गया कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डीएक्स। अब देखिए जो बात मैं कह रहा था कि आखिर सिस्टम क्यों बनाया गया, आइलेट का मतलब कुछ है, उसके पीछे लॉजिक है। आप देखिए सवाल में आप आराम से देख लीजिए, इसी सवाल को हम लोग कितना आसानी से यहाँ पे बना लिए हम लोग। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए आप लोगों के संतुष्टि के लिए, क्योंकि मन में सवाल आना लाजमी है, मन में सवाल आना ही आना है, नहीं आने की बात ही नहीं है। मन में जरूर ये सवाल आएगा कि आखिर हम इसको एक साइन एक्स में साइन एक्स को फर्स्ट और एक्स को सेकंड क्यों नहीं ले सकते। तो अब देखिए एक्सपेरिमेंट सामने, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यानी फिर से इंटू भी का चक्कर लग गया, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। इसीलिए
ऐसे एक्सपेरिमेंट से बचने के लिए, ताकि समय बर्बाद नहीं हो आप सभी को एग्जामिनेशन में, बनाने में, सीखने में, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कुछ कुछ चीजों को याद रखना है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये कानून बनाया गया है आईलेट का, जिसमें इसमें जो भी फंक्शंस होंगे इस सिस्टम के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड होंगे। तो आप देख लिए एक साइन एक्स में अलजेब्रिक में एक्स था, ट्रिग्नोमेट्रिकल में टी है, यानी साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिकल में साइन एक्स है। तो इस सिस्टम आईलेट के हिसाब से अलजेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल को सेकंड। जब इस सिस्टम को फॉलो अप किए तो आप देख लीजिए आसानी से सवाल बन गया। लेकिन जब अपना एक्सपेरिमेंट करने चले कि नहीं, हम जो है एक्स को सेकंड पार्ट और साइन एक्स को फर्स्ट लेंगे, क्योंकि एक्स आसानी से इंटीग्रेट हो रहा है, तो ध्यान इस बात का हम लोग को रखना है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये सिर्फ आपको सीखने के लिए मैं यहां तक बनाया हूं। मेरा बनाने का कोई उद्देश्य अलग नहीं है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप इस सवाल से सीख सकते हैं कि हम हेरा फेरी करेंगे, जो मन में आएगा उसको फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो क्या होगा। सो आप देख लीजिए, यही हालत होगा कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये बढ़ता चला जाएगा, सुरसा राक्षस के मुंह की तरह ये बढ़ता चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये कानून बनाया गया है। इस कानून को, सिस्टम को हम लोग को सीखना है। चलिए एक आध एग्जांपल और लेते इसी तरह से समझने के लिए। अब देखिए अगला एग्जांपल हम लेते एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स। तो अब देखिए एक्स कॉस एक्स को भी इसी डिजाइन से हम लोग बनाएंगे, इसी डिजाइन से। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4, एक्स कॉस एक्स डीएक्स, ये हमने लिया। अब देखिए फिर आइलेट की बात मैं कर रहा हूं, आइलेट में अलजेब्रिक यू, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल भी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और ये हो गया कंबाइन इंटीग्रेशन। सो आप देख लीजिए एक्स, अब कॉस को इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स मिल जाएगा, माइनस अभी कॉस को इंटीग्रेट करेंगे ये साइन एक्स मिल जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी ओवरऑल जो कंबाइन था उसके लिए हो गया। अब आप देखिए एक्स इंटू ये हो गया साइन एक्स माइनस, अब देखिए साइन है तो साइन का माइनस कॉस हो जाएगा इंटीग्रेशन में, प्लस से, तो कुल मिलाकर के एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ऐसे आप देखिए, आपने देखा किस तरह से 3-4 सवाल हम लोग बनाए, और 3-4 सवाल बनाए जिसमें आसानी से ही बन गया। आइए एक एग्जांपल और आसानी से हम लोग तराशते हैं। जैसे आप सभी के दिमाग में है कि साइन एक्स को जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये माइनस कॉस एक्स मिलता है ना। साइन एक्स को माइनस कॉस एक्स मिलता है, उसको आप ऐसे देख सकते। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ मान लीजिए हम साइन एक्स लेते, डी एक्स लेते, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्या करेंगे, ये साइन एक्स और इसको 1 डी एक्स कर देंगे। अब देखिए मैंने पहले ही कहा जब कुछ नहीं होता है तो एक्सपोनेंशियल लेते, सॉरी ये 1 ले लेते, तो 1 लेने के लिए ये 1 वाला हमारा भी हो जाएगा और यू हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट होना है। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, ये कॉस एक्स हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये हो गया कंबाइंड इंटीग्रेशन। सो आप देखिए ये हो गया साइन एक्स इंटू एक्स माइनस ये हो गया कॉस एक्स इंटू एक्स, ये ओवरऑल डीएक्स। देख लीजिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर से इसको एक बार आप करेंगे तो वापस आपको ये जो आई है ये आपको मिल जाएगा एक्स साइन एक्स, ये माइनस हो गया। अब देखिए इसको फिर से, अभी जो हमने एक्स कॉस एक्स बनाया है, देखिए बना हुआ है एक्स कॉस एक्स, इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स कॉस एक्स के बदले में हमारा है एक्स साइन एक्स
प्लस cos x प्लस c। अब देखिए ये जो आई हुआ x साइन x माइनस x साइन x और ये हो गया माइनस cos x। सो ये प्लस और माइनस डिसमिस हो गया, देयरफॉर दिस आई इक्वल टू ये माइनस cos x मिल गया, प्लस c चाहिए तो आप लिख दीजिए। तो आपने कभी न कभी देखा होगा, कभी न कभी देखा होगा कि साइन को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों को कॉस मिलता है। तो इसीलिए आप देख लिए इस सिस्टम से कि जब हम लोग इंटीग्रेट किए तो ये हमको मिल गया कॉस, ऐसे ये कॉस मिल गया। तो आपने देख लिया कि किस तरह से साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस मिल गया, माइनस कॉस मिला। अब कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन मिलेगा। तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, आप कॉस को भी कर सकते हैं, एकदम इजीली कर सकते हैं कॉस को। एक छोटे छोटे सवाल सीखने के लिए है, क्योंकि छत के सीढ़ियों, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी तरह से यहां भी आपको बड़ा बड़ा सवाल बनाना है तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल से आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, कॉस को बनाएंगे। आपने साइन देख लिया, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।